मेरी शादी के कुछ ही महीने बाद मेरे शोहर की मौत हो गई थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे शोहर की मौत के बाद मेरी खूबसूरती ही गायब हो गई। तभी कुछ महीने बाद मेरी शादी दोबारा से मेरी सास ने अपने छोटे बेटे से करवा दी, जो कि अभी 15 साल का था और मुझसे 5 साल छोटा भी था। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि मैं अपने देवर को एक भाई की तरह मानती थी। लेकिन अब वो मेरा शोहर बन बैठा था। जब सुहाग रात की रात मैं उसके कमरे में गई तो वो बिल्कुल तैयार बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से प्यासा हो और आज वो प्यास बुझाना चाहता हो। उस वक्त मैं बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि मैं तो उसे बच्चा समझ रही थी, लेकिन वो इस कदर सब करने के लिए तड़प रहा था, जिसे देखकर मैं बहुत घबरा रही थी। मुझे लगा था कि उसे बहला फिसलाकर सुला दूंगी, लेकिन उसने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। उसका तो बहुत बड़ा मेरा नाम आयशा है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। माँ के मरने के बाद मेरे पापा घर में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और उन्होंने कुछ ही महीनों के बाद दूसरी शादी कर ली। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैंने घर के लिए कमाई करना शुरू कर दी। मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं वहां काम करने के साथ साथ घर का भी सारा काम कर दिया करती थी। मुझे ये लगता था कि घर की कमाई करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, तो शायद मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक मुफ्त में नौकरानी मिली हुई थी। मैं अपनी नौकरी से 15,000 हर महीने कमा लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। फिर एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। ये सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगा कि वो मजाक कर रही हैं, लेकिन वो बोली कि तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो, अगले ही महीने तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से ये बात निकाल ही दी थी कि मेरी भी शादी होगी। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं कर पाएंगी। लेकिन जब मेरी शादी होने जा रही थी तो मैं खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करने में लग गई। शादी से पहले मैंने अपने शोहर को देखा भी नहीं था और शादी वाले दिन भी शर्म और लिहाज की वजह से मैं अपने शोहर को देख नहीं पाई थी। मेरे ससुराल में मेरे शोहर के साथ उनकी माँ और उनका एक 15 साल का छोटा भाई रहता था। मेरी सुहाग रात वाले दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तब मैंने पहली बार अपने शोहर को नजर भर के देखा था। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत इज्जत और प्यार से बात की। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई उनकी जान से बढ़कर है, क्योंकि जब वो 2 साल का था तभी उनके पापा का इंतकाल हो गया था। उस दिन से उन्होंने अपने छोटे भाई को बहुत लाड प्यार से पाला था। पापा के जाने के बाद मेरे शोहर ने ही अपने छोटे भाई के लिए एक बाप की जगह ले ली और बचपन से ही उसे अपने साथ सुलाया करता था। मेरे शोहर आसिफ ने कहा कि उनके भाई का नाम रोहान है। वो बोले कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वो मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। उसके बाद मेरी शादी की पहली रात बहुत अच्छे से गुजर गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी भी अच्छे से गुजर जाएगी। सुबह कमरे में मेरी सास आई और उन्होंने मेरी पहली रात को लेकर मुझसे कुछ अजीब से सवाल किए, जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। मैं सोचने लगी कि औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद मैं अपने देवर के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद मेरी सास उस कमरे में आई और बोली कि अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार तुम्हें देखने आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार होना। वो लोग जो भी पैसे तुम्हें देंगे बाद में वो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरा देवर भी बहुत अच्छा था। पहले तो वो मेरे साथ हंसी मजाक करता रहा, फिर उसने मुझसे अजीबोगरीब सवाल करने शुरू कर दिए। वो मुझसे बोला, भाभी आप और भैया उस कमरे में क्या कर रहे थे? मैंने कहा कि हम लोग बातें कर रहे थे। फिर वो बोला कि आप लोग तो जल्दी ही सो गए थे, आपके कमरे की लाइट बंद थी। मैंने देखा था। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा इसका मतलब ये हमारे कमरे के बाहर ही था।
मुझे दिल ही दिल में डर लगने लगा कि कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो बहुत आराम से मुझसे बातें कर रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मैंने सोचा कि मैं उससे कम ही बात करूं, लेकिन फिर वो कहने लगा, भाभी आप कहाँ सोती हैं और भैया कहाँ सोते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। फिर वो पूछने लगा, क्या आप दोनों एक साथ सोते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत शर्म आने लगी। जैसे तैसे मैंने उसकी बातों को टाल दिया। फिर शाम को मैंने ये सारी बातें अपने शोहर को बताई कि मेरा देवर मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा कि ये बहुत अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल, वो भी इस तरह के, आखिर कैसे आए। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर बोले, मैंने तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही उसकी मुझसे शिकायतें करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी सी उम्र के बच्चे के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। आसिफ बोले, इस उम्र में बच्चों को कई चीजों को लेकर उनके दिमाग में कई सवाल आते हैं, इसीलिए वो इस तरह के सवाल पूछते हैं। मेरे शोहर मुझसे कहने लगे, देखो आयशा, मेरा भाई बहुत ज्यादा मासूम है। उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने की जगह उसे सुधारने का सोचना चाहिए तुम्हें। वो बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, भाभी भाभी कहते उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो के उसके लिए इस तरह की बात सोच रही हो। आसिफ की बात सुनकर मैं तो हैरान थी कि मेरे शोहर क्या वाकई अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे। ये बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। अगर मुझे अपने शोहर को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भाई की कोई भी बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे मेरे शोहर को बुरा लगे। अभी हमारी शादी को 10 दिन ही हुए थे। मेरे शोहर रोमांटिक किस्म के इंसान थे, उन्हें मुझ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से ही मेरी सास मुझे आवाजें दे रही थी, लेकिन मेरे शोहर ने मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दिया। वो कहने लगे कि मुझसे अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें कभी रोमांस महसूस नहीं होता। जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं, वैसे ही मेरे पास बैठी रोमांस करो। मैंने कहा कि आपकी माँ मुझे बुला रही है, शायद कोई काम होगा, क्योंकि सुबह हुए बहुत वक्त हो चुका था। लेकिन मेरे शोहर मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे मेरी सास डांटने लगी और मुझसे कहने लगी, तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है, तुम्हारे अलावा उसे अब कोई दिखाई ही नहीं देता है। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वो खुद ही मुझे नहीं छोड़ते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे शोहर ने मुझसे कहा था कि मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उनको हर हाल में खुश रखना, इसलिए मैं घर के सारे काम अच्छी तरह से करती थी। मैं कभी अपनी सास से कुछ नहीं बोलती थी और उनको कोई जवाब भी नहीं देती थी। अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वो गुस्सा नहीं होती थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, तभी मुझे एक बुरी खबर मिली कि मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौका पर ही मौत हो गई है। ये सुनकर हमें बहुत बड़ा सदमा लगा और मेरा देवर चीख चीख कर रोने लगा। हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और सोचने लगे कि ये बात झूठी भी हो सकती है, लेकिन जब आसिफ की लाश देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी सास और देवर हम सब बुरी तरह से रो रहे थे, लेकिन अब मेरा शोहर इस दुनिया से जा चुका था। ये दुख मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मेरी हालत रो रो कर बहुत खराब थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तू मेरे बेटे को खा गई है, तेरे कदम ही मनहूस हैं, तेरी वजह से इस घर का सुकून खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तू ही मनहूस है। इस तरह सास के ताने सुन सुनकर लगभग 3 महीने ही गुजरे थे, लेकिन उसके बाद ये वक्त भी खत्म हो गया। तो मैंने सोचा मेरे लिए अब यहाँ रखा क्या है, मैं अब अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए रहा ही क्या है। मेरे अपनों में सिर्फ पापा ही थे, बाकी तो मेरी माँ भी सौतेली ही थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए
तो मैंने उदास होकर एक ऐसी बात की जिससे सब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, ये मेरे बेटे की बेवा है। तब मेरे पापा ने कहा कि आपका बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था उसकी वजह से तो मेरा बेटा मर गया है। अब मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। अब मेरा एक ही बेटा बचा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारे घर का खर्च चलाएगी। मेरे पापा और माँ ने कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, हमारी बेटी के साथ ऐसा मत करें। लेकिन मेरी सास ने ठान लिया था। फिर मेरे पापा और उसके बीच बहुत बहस हुई, कभी बात इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। फिर मुझसे पूछा गया तो जाहिर सी बात है मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था, पर मेरी सास ने कहा ये यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। फिर नतीजा ये निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था और वो मेरा 15 साल का देवर था। उसके साथ मेरी शादी करने की बातें होने लगी। सब ने कहा कि वो अभी बहुत छोटा है, तो क्या ये उस लड़की के साथ रह पाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सा ज्यादा बड़ी है, इस तरह घर की बहू घर में रह जाएगी, इसी घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को उस शादी के लिए तैयार कर लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा कि अच्छी बात है, अगर हम उसको अपने घर ले जाएंगे तो उससे हमारा क्या फायदा है, क्योंकि दोबारा उसकी शादी करने के लिए कौन रिश्ते तलाश करेगा। एक बेवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यही रहने देते हैं। माशरे वाले भी बातें करेंगे, अगर ये फिर से सुहागन बन रही है तो इस रिश्ते को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ हमारे घर क्यों ले जाएंगे, वहाँ तो ये बेवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया और वो मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी मेरे छोटे देवर के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा शोहर अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने शोहर की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई थी। लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं सुना और मेरी सास ने जबरदस्ती मेरी शादी मेरे देवर से करवा दी। शादी के बाद मैंने ठान लिया कि मैं अपने देवर के साथ कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। उसने कहा कि आज तुम्हारी सुहाग रात है, अगर तुम कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ बुरा हो जाएगा, और क्या तुम मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती है। लेकिन फिर भी मैं उस कमरे में नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया था। अब मैं रोज 50 से 60 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उन सब से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। 3-4 दिन इसी तरह से गुजर गए। मैं अपने देवर के कमरे में जाने से घबराती थी। मुझे लगता था कि वो बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता जबरदस्ती करवा दिया है। फिर मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर करना ही क्या है, क्योंकि वो बच्चा है, उन सब के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगी। मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए, लेकिन एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई। मेरा देवर खुद ये कह रहा था कि मेरी बीवी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि वो बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं होगा, इसलिए वो कह रहा होगा। उसके लिए ये सब नया है, इसलिए वो खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वो भी इतनी जल्दी। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि उसके दिमाग में ऐसी बातें तो मेरी पहली शादी के पहले दिन से ही थी। मैं समझ गई कि उसे इस तरह की चीजों का शौक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बीवी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे देवर को पता चल गया। उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो भी आप कहेंगी मैं करूंगा, आपको कोई मसला नहीं होगा।
मैं आपका ख्याल रखूंगा। वो बातें तो इस तरह की कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती हूँ। मैं बुरी तरह रोने लगी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी। आखिर भाग कर भी कहाँ जाती। एक बार भाग जाती तो मुझ पर इल्जाम लग जाता कि ये घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने दूसरे शोहर के साथ वापस आ गई। लेकिन मुझे ऐसा शोहर नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे शोहर कहने का। सुबह इस बात की खबर मेरी सास को भी हो गई, लेकिन मेरे देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी सास ने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बना रखा है। तुम उसकी बीवी हो। मियाँ बीवी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस रात मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती फिर से दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे में आ गया। मैंने सोचा वो तो बच्चा है, उसे डरा धमका कर सुला दूंगी। मैं बेकार ही परेशान हो रही हूँ। इस तरह मेरी सास भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश रहूंगी। ये बात किसी को कैसे पता चलेगी कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है? मैं हैरान होने लगी थी। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? मेरा देवर जब कमरे में आया तो मुझसे बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। फिर उसने कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, मैं अच्छी लगूं या बुरी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुप करके सो जाओ। लेकिन मेरा देवर मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे किसी ने भी आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी उस पर रोब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है? अपने शोहर से किस तरह बात करते हैं? तुम मुझ पर हुक्म चला रही हो, बेवकूफ औरत। मैंने कहा कि तुम अभी जमीन से उगे नहीं हो और शोहर बनने के लिए रो रहे हो। तुम मेरे शोहर नहीं हो। तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा कि तुम मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मुझे अपने बाप जैसे भाई को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसका मतलब मेरे शोहर को मारा गया। मैंने भाई की गाड़ी की ब्रेक फेल कर दिए थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। सब ने यही समझा कि उनके साथ हादसा हुआ है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, उसने सोच समझकर प्लानिंग करके मेरा शोहर मारा था और वो खुद मेरा शोहर बना खड़ा था। ये कोई मासूम बच्चा नहीं था, वो शैतान था जिसने अपने भाई को मार डाला था। उसका बड़ा भाई उससे एक बाप की तरह प्यार करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ और करती, उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींच लिया और बेड पर गिरा दिया। वो मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। मैंने उसे जोरदार धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल आई और चीखने चिल्लाने लगी। मैंने सारी हकीकत चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दी, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मेरे देवर ने भी सबके सामने मुझे झूठा बना दिया। वो कहने लगा कि मैं उसे अपना शोहर ही नहीं मानती हूँ, इसीलिए मैं उस पर ऐसा इल्जाम लगा रही हूँ। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने भी खुदकुशी नहीं करने दी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शोहर के कातिल को हर हाल में सजा दिलाकर ही रहूंगी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ। अब मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी। मैंने चुपचाप अपने देवर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए और जब कुछ सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए तो उन सबको
ले जाकर मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मेरे देवर को गिरफ्तार करके ले गई और कुछ महीनों बाद मेरे देवर का जुर्म साबित हो गया। उसे जेल हो गई थी। ये सदमा मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका इंतकाल हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही हूँ। मैं अपने शोहर को आज भी बहुत याद करती हूँ। काश के वो आज जिंदा होते। कहते हैं कि बुरा करने वाले के साथ बुरा जरूर होता है। मेरा देवर जिसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, वो कैसे बच सकता था? उसे तो सजा मिलनी ही थी, इसलिए आज वो अपने किए की सजा भुगत रहा है। ये थी नाजरीन हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक बादशाह ने किसी बात पर खुश होकर एक शख्स को ये इख्तियार दिया कि वो सूरज गरूब होने तक जितनी जमीन का दायरा मुकम्मल कर लेगा वो जमीन उसको अलाट कर दी जाएगी, और अगर वो दायरा मुकम्मल ना कर सका और सूरज गरूब हो गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो शख्स चल पड़ा। चलते चलते जोहर हो गई तो उसे ख्याल आया कि अब वापसी का चक्कर शुरू कर देना चाहिए, मगर फिर लालच ने गलबा पा लिया और सोचा कि थोड़ा सा और आगे से चक्कर काट लूं। फिर वापसी का ख्याल आया तो सामने के खूबसूरत पहाड़ को देखकर उसने सोचा इसको भी अपनी जागीर में शामिल कर लेना चाहिए। अलगर्ज वापसी का सफर काफी देर से शुरू किया। अब वापसी में यूं लगता था जैसे सूरज ने उसके साथ मुसाबकत शुरू कर दी है। वो जितना तेज चलता पता चलता सूरज भी उतना जल्दी ढल रहा है। असर के बाद तो सूरज ढलने की बजाय लगता था पिघलना शुरू हो गया है। वो शख्स दौड़ना शुरू हो गया क्योंकि उसे सब कुछ हाथ से जाता नजर आ रहा था। अब वो अपनी लालच को कोस रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दौड़ते दौड़ते उसका सीना दर्द से फटा जा रहा था, मगर वो था कि बस दौड़े जा रहा था। आखिर सूरज गरूब हुआ तो वो शख्स इस तरह गिरा कि उसका असर उसके स्टार्टिंग पॉइंट को छू रहा था और पांव वापसी के दायरे को मुकम्मल कर रहे थे। यूं उसकी लाश ने दायरा मुकम्मल कर दिया। जिस जगह वो गिरा था उसी जगह उसकी कब्र बनाई गई और कब्र पर कुतबा लगाया गया जिस पर लिखा था इस शख्स की जरूरत बस इतनी सारी जगह थी जितनी जगह उसकी कब्र है। अल्लाह पाक ने भी इसी तरफ इशारा किया है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। आज हमारे दायरे भी बहुत बड़े हो गए हैं। चलिए वापसी की सोचते हैं। अल्लाह पाक हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी का मैच है वो कितने होंगे और किस किस के साथ होंगे, और आपको तफसील भी बताएंगे कि पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफ़ी के मैच कब होंगे। तो जो ख़बरें हैं वो हम आपको बताएंगे। पहला मैच जो है न्यूज़ीलैंड के साथ है। जो न्यूज़ीलैंड के साथ मैच होगा वो होगा 19 फरवरी को 2025, 19 फरवरी। और इसके साथ साथ है जो मेन मैच होगा हमारा चैम्पियन ट्रॉफ़ी का वो होगा भारत के साथ। तो दूसरा मैच भारत के साथ, इसके बाद तीसरा और आखिरी जो मैच होगा भारत के साथ, दूसरा मैच 1 मार्च को होगा। आखिरी मैच बांग्लादेश के साथ होगा। उसके बाद हमें 2 मैच जीतने होंगे सेमीफाइनल में जाने के लिए। अगर हमारा पहला सेमीफाइनल लाहौर में होगा, अगर वो जीत जाएंगे तो इंशाअल्लाह फाइनल जो होगा वो भी लाहौर में होगा, सिवाय उसके कि अगर इंडिया फाइनल में नहीं जाता तो। इंडिया फाइनल में जाता है तो हमारा जो फाइनल है वो दुबई में होगा। थैंक यू वीडियो देखने।